हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। मित्रों, आज की कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में बताया गया है कि किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। यह कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से सादर निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और पास में दिए घंटी के बटन को दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां पर मैंने देखा 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थी। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। इस प्रकार भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम अपने तीनों प्रश्न मुझे बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है, और मेरा आखिरी प्रश्न है कि कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती है आखिरकार ऐसा क्यों है? मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें सबसे पहले उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन होकर सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी बातें वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है। उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलती हुई राजा के पास पहुंच गई। फिर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहता है कि तुम हर किसी से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता है, क्या
वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? राजा की बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी पत्नी एक पतिव्रता नारी है। यह सुनकर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तब नौकर ने कहा, महामंत्री जी, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दो तो मुझे फांसी लगा देना। नौकर राजा से भी कहता है कि हे महाराज, यदि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा मिलेगी। फिर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, मंत्री ने भी स्वीकार कर लिया। और नौकर से पूछा कि क्या, और नौकर से उस मंत्री ने पूछा कि क्या वस्तु लेकर आऊं कि तुम यह मान सको कि तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया है? तब नौकर ने कहा कि महामंत्री जी, यदि तुम मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय एक कटार मिली थी और उस कटार को मेरी पत्नी संभाल कर रखती है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, वह अगर तुम मुझे लाकर दे दो तो मैं मान जाऊंगा कि तूने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया है। मंत्री जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और वह एक शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वह दूती हमेशा किसी से भी भिड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर पाता था वह काम दूती आसानी से कर लेती थी। फिर मंत्री ने अपने स्वार्थ के लिए उस दूती को बुला लिया और दूती से कहा, देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है जिससे मेरी शर्त लगी है। मंत्री जी ने उस दूती को सारा माजरा बता दिया। फिर वह दूती से कहने लगा कि कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करा दो, तुम्हें जितना धन चाहिए उतना मैं दे दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी कि तुम उस स्त्री के बारे में बात मत करो, वह स्त्री पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी तरफ देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी वह नहीं देखेगी और उस परिवार के जो लोग हैं वो भी खूंखार हैं, तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। मंत्री बोला, ठीक है, अगर तुम मेरा उससे संपर्क नहीं करा दो तो मेरा एक काम करो, उसके घर जाकर वह कटार चुराकर मुझे ला करके दे दो और उसकी पत्नी की कोई गुप्त निशानी हो तो वो भी देखकर मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात दूती के समझ में आ गई। दूती ने कहा कि तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। नौकर शहर में रहता था। वह दूती नौकर के घर गई और नौकर की पत्नी से कहने लगी, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों बाद तुम्हारे घर आई हूँ। तो उस नौकर की पत्नी ने कहा कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। इस प्रकार उस दूती को नौकर की पतिव्रता स्त्री ने खूब सम्मान दिया, लेकिन उसको क्या पता था कि यह उसके साथ छल करने आई है। इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी और जब वह पतिव्रता स्त्री स्नान करने लगी तो वह दूती उसकी कमर रगड़ने लगी।
तब उस पतिव्रता स्त्री ने खूब मना किया, लेकिन वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम तो मुझे बेटी से भी प्यारी लगती है, तुम मना मत करो। काफी दिनों बाद मैं यहाँ आई हूँ, तुमसे मुलाकात भी पहली बार हुई है। फिर वह आंखों को सहलाने लगी और आंखों को धोने के बहाने से दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंख के अंदर कुछ चीज घुसा दी, जिससे आंख के अंदर पानी आने लगा और उस पतिव्रता स्त्री की आंखें बंद हो गई और उस दूती ने पतिव्रता स्त्री के पैर पर तिल का निशान देख लिया। अब तो उस दूती का काम बन गया। इधर अब स्नान करने के बाद वह पतिव्रता स्त्री रसोई घर में खाना बनाने गई तो उस दूती को मौका मिल गया और उस दूती ने उस नौकर के घर से कटार चुरा ली और वहां से एकदम भाग गई। और उस दूती ने कटार मंत्री को दे दी और उस पतिव्रता स्त्री के पैर पर जो तिल का निशान था वह भी बता दिया। मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा कि महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन तक रहा और यह कटार उसके हाथ से लेकर आया हूँ। फिर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को भी बुलाया और महाराजा ने मंत्री को कटार दिखाने को कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने वह कटार दिखाई और उसकी पत्नी के पैर पर तिल का निशान था वह भी बता दिया। यह सब देखकर कि नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया। फिर राजा ने 15 दिन बाद फांसी की सजा फिक्स कर दी कि नौकर को 15 दिन बाद फांसी दी जाएगी। इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से एक बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। उसके बाद नौकर अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री के साथ ऐसी शर्त लगाई थी, राजा के दरबार में राजा के सामने कहा था कि मेरी पत्नी का कोई पतिव्रता धर्म नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। आज से 15 दिन बाद मुझे फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। तब उस पतिव्रता पत्नी ने उसे सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने भगवान को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा नाच का शौकीन था। तो उसने नाच दिखाने की आज्ञा दे दी और राजमहल के कर्मचारियों को नाचने के कार्यक्रम की व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। फिर मंत्री, महामंत्री सभी दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की धर्म पत्नी ने नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही पसंद आया। फिर राजा ने कहा कि बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी आप मांगोगी मैं वही तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है
जिसने मेरे कुछ रुपये लिए थे लेकिन आज तक नहीं दिए हैं, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। तब राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ इस दरबार में तुम्हारा चोर कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसको मैं फांसी की सजा अवश्य दूंगा। फिर नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका जो महामंत्री जी है वही मेरा चोर है, आप इन्हें फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही महामंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने इसका कुछ भी नहीं चुराया है, मैंने इसको आज तक कभी देखा भी नहीं है, मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, यह मंत्री मुझे जानता भी नहीं है, तो इससे पूछो कि यह कटार कहाँ से लाया है। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकर का काम करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी देने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी बात सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने अपनी एक दूती को भेजकर के मेरे पैर के तिल का निशान का पता लगाया और उसी ने यह कटार चुरा कर इसे लाकर दिया। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी, तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ आदर सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की। इस प्रकार महाराज ने उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी बात बता दी। फिर राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और महामंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा कि महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैंने अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लिया है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी कहानी यहीं पूरी हुई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो उसका उत्तर सुन लो। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही वह विधवा हो जाती है और दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उसमें 2 स्त्रियां विधवा थी और एक उसके अंदर नौकर की पत्नी थी जो सुहागन थी, क्योंकि यह पतिव्रता स्त्री अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेती थी। और जो 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना जीवन जी रही थी, वे हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही पुकारती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हो गई। फिर वे दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई। इसी कारण की वजह से आज वे दोनों दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए स्त्रियों को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को
अपने पूरे जीवन में सुख नहीं मिलता है? तो उसका उत्तर सुन लो। जो स्त्री अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या कोई कार्यक्रम में चली जाती है तो उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता है। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें कभी भी पति का प्रेम नहीं मिलता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है। तो समझ लो वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती है और जो स्त्री अपने पति को गाली देती है वह स्त्री जीवन भर रोती रहती है। उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता है और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से पूरी कहानी सुनने से माता लक्ष्मी अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर संतुष्ट होकर कहती हैं कि हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी भी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है और वह घर सदैव धन धान्य से भरपूर भरा रहता है और ऐसी स्त्री सदैव अपने घर को स्वर्ग बनाकर रखती है। तो मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त हो रही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं या फिर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे अब विदा ले रहा हूँ। फिर मिलेंगे एक नए लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।